नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि TCL की C635 इज द ओनली QLED टेलीविजन इन द 43 इंच रेंज इन इंडिया जो आपको 35,000 रुपीज के भी नीचे में मिलेगी। क्योंकि मार्केट में अगर आपको एक 43 इंच की QLED लेनी है तो आपको डेफिनेटली मोर देन 50,000 रुपए तो खर्च करने ही पड़ेंगे, क्योंकि देयर आर वेरी फ्यू ऑप्शंस हियर इन इंडिया इन द 43 इंच रेंज, जैसे कि Q60A Q60B हो गया या सैमसंग की फ्रेम हो गई है। तो वो तो ऑब्वियसली काफी एक्सपेंसिव है। अगर हम प्राइस के हिसाब से देखेंगे, TCL फिट्स इन अ स्वीट ब्रैकेट बिलो 35,000 रुपीज बीइंग अ QLED इन 43 इंच। तो इसीलिए हम आज की वीडियो में ये कंपैरिजन कर रहे हैं, जहां पे मैं इसे कंपेयर कर रहा हूं विद व्यू की ग्लोलेड, जो बाय द वे इज नॉट अ QLED। सो आई जस्ट वांट टू स्पेसिफाई राइट एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, मैं एक नॉर्मल एलईडी को एक QLED के साथ कंपेयर कर रहा हूं। एंड हर एक वीडियो की तरह शुरू करने के पहले मैं बस ये आपको बता दूं कि ये एक रिव्यू वीडियो नहीं है। दिस इज एन इंफॉर्मेशनल वीडियो जहां पे मैं ढेर सारे जगह पे जा करके इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके आपको इस एक वीडियो में वो इंफॉर्मेशन प्रस्तुत करके अपनी पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि आपको इन दो टेलीविजन में से कौन सी टेलीविजन लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। तो प्लीज नॉट अ रिव्यू, जस्ट एन इंफॉर्मेशन वीडियो जहां पे हम स्पेक या स्पेसिफिकेशंस को कंपेयर करने वाले हैं। इसी को कह करके मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। अब हर एक वीडियो की तरह सबसे पहले हम बात करेंगे इनके पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के बारे में। यहां पे ऑब्वियसली क्लियर विनर इज गोइंग टू बी द व्यू ग्लोलेड 4K टीवी। सबसे पहले तो इसमें 3 HDMI पोर्ट्स हैं 43 इंच में भी, क्योंकि अगर आप TCL आई फैल्कन की कोई भी 43 इंच वाली जो टेलीविजन है ना ले लेंगे, तो अनफॉर्चुनेटली उनके 43 इंच वाले मॉडल में वो 3 से 2 HDMI पे आ जाते हैं। यानी कि उनके 50 या 55 इंच या 65 इंच मॉडल में सेम सीरीज में अगर 3 HDMI है तो 43 इंच में उनके सिर्फ 2 HDMI होते हैं जनरली। आई फैल्कन K72 इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल जहां पे 3 नहीं 2 HDMI है। तो HDMI पोर्ट्स के मामले में ऑब्वियसली व्यू ग्लोलेड इज द विनर। एंड मेरे हिसाब से HDMI पोर्ट्स का ज्यादा होना और इंपॉर्टेंट है पर्सनली फॉर अ पर्सन लाइक मी। मैंने अपने हर एक वीडियो में यह भी कहा है कि जनरली मैं अपने टीवी में क्या कनेक्ट करता हूं, PlayStation 5, Xbox Series S, PC, तो 3 पोर्ट्स तो यहीं पे चले गए। अगर मुझे eARC के थ्रू एक स्पीकर को कनेक्ट करना है तो कोई स्कोप ही नहीं है, मेरे को एक HDMI निकाल करके दूसरा HDMI अंदर कनेक्ट करना होगा, और वो काफी दिक्कत वाली बात हो सकती है, स्पेशली अगर आपने इन टेलीविजन को वॉल माउंट किया है। तो अगर हम इन टीवीज को वॉल माउंट कर रहे हैं तो ये आप ध्यान में जरूर रखिएगा कि डिस्कनेक्ट करके वापस दूसरा केबल लगाना काफी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो इस मामले में 3 HDMI पोर्ट्स इज डेफिनेटली बेटर देन 2 HDMI पोर्ट्स। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हालांकि मैंने यहां पे लिखा हुआ है HDMI 2.1, पर मैं ये स्पेसिफाई कर दूं कि सिर्फ एक पोर्ट इसमें से HDMI 2.1 है जो HDMI eARC वाला पोर्ट है। बाकी आपको HDMI 2.0 मिलेंगे दोनों ही टेलीविजन में। फॉर इंस्टेंस इवन इन TCL C635 सिर्फ एक पोर्ट एक्चुअली में HDMI 2.1 है जहां पे आपको HDMI eARC मिलेगा। और eARC के बारे में अगर हम बात कर लें, दोनों ही टेलीविजन eARC को सपोर्ट करते हैं, जो काफी अच्छी बात है। और आप HDMI पास थ्रू के द्वारा डोल्बी डिजिटल, डोल्बी एटमॉस का आनंद उठा सकते हैं। डोल्बी एटमॉस के बारे में मैं साउंड में भी बात कर लूंगा थोड़ी देर में। अब USB पोर्ट्स भी अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है TCL आई फैल्कन के टीवीज में, कि अगर उनके 50, 55 एंड 65 में 2 USB पोर्ट्स है, उनके 43 इंच में सिर्फ एक है, दैट्स इट, एक USB पोर्ट। पर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यहाँ पे ये है, और अच्छी बात उनमें ये है कि USB 3.0 है, 2.0 नहीं है। तो दिस इज अ बिग डिफरेंस, क्योंकि अगर आप कुछ दूसरी टेलीविजन भी ले लेंगे, जैसे व्यू मास्टरपीस ग्लो हो गया, आपका हाइसेंस की टीवीज को ले लेंगे, उसमें भी सरप्राइजिंगली आपको USB 2.0 ही मिलेगा। पर TCL की टीवीज जैसे C725 भी जो था, आई फैल्कन की K72 भी जो है, वहां पे आपको USB 3.0 मिल रहा है। तो इट्स क्वाइट गुड, बट इन रियल वर्ल्ड यूसेज आपको ज्यादा फर्क पता नहीं चलेगा अगर आप एक पेन ड्राइव, एक हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करेंगे
इतना ज्यादा डिफरेंस होने नहीं वाला है। इस मामले में भी आई फाल्कन और TCL टीवीज एक्चुअली में पीछे रह जाते हैं इंडिया 43 इंच वाले टीवीज में, और सिर्फ एक USB पोर्ट आपको शायद कमी महसूस हो सकती है। व्यू ग्लोलेट टेक्स द केक हियर। ऑप्टिकल पोर्ट दोनों में है, ईयरफोन्स के पोर्ट दोनों में अवेलेबल है, लैंड पोर्ट दोनों में अवेलेबल है, और दोनों ही टीवीज में आपको डुअल बैंड वाईफाई। ये तो अभी स्टैंडर्ड हो गया यार, 2022 से ऑलमोस्ट ऑल टेलीविजन स्टार्टेड ऑफरिंग डुअल बैंड वाईफाई, तो इट्स लाइक अ म्यूट पॉइंट। पर मैं स्पेसिफिकेशंस डाल दे रहा हूं यहाँ पे क्योंकि इंपॉर्टेंट हो सकता है। ब्लूटूथ के मामले में व्यू ग्लोलेट आगे है क्योंकि इसमें ब्लूटूथ 5.1 है, जबकि TCL C635 में 5.0 है। पर अगेन इन रियल वर्ल्ड यूसेज यू विल नॉट बी एबल टू मेक आउट द डिफरेंस। अब फार फील्ड माइक्स की अगर हम बात कर लें, यहां पे व्यू इज अ लिटिल डिफरेंट, क्योंकि अगर हम इसकी 50, 55 एंड 65 इंच वाली टीवीज को ले लें तो उसमें आपको फार फील्ड माइक्स अवेलेबल मिलते हैं, पर 43 इंच में फार फील्ड माइक्स अवेलेबल नहीं है। जबकि TCL की C635 की 43 इंच वाली मॉडल में भी आपको फार फील्ड माइक्स मिलेंगे। लेट्स मूव ऑन ओवर टू ऑडियो एंड साउंड। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ द स्पेक्स ऑन पेपर, व्यू इज डेफिनेटली लाउडर एंड ओवरऑल आप बोल सकते हैं विनर, क्योंकि आप बोल रहे हैं 84 वॉट्स कंपेयर टू 24 वॉट्स। बट प्लीज नोट कि ये दोनों ही टेलीविजन में आपको डाउन फायरिंग स्पीकर्स मिल रहे हैं, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। एक और चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये 24 वॉट्स के जो स्पीकर्स हैं TCL C635 में, दे आर ट्यून्ड बाय ओंक्यो, और ये डिजिटल ऑडियो ट्यूनिंग जो होती है वो मेरे हिसाब से एक्चुअली में मायने रखता है, क्योंकि मैंने हाई सेंस की टोर्नेडो विच इज अ JBL ट्यून्ड स्पीकर जो है वो आप बोल सकते हैं शोरूम में जाके सुना है। मेरे पास खुद की एक व्यू ग्लोलेट है, आप रिव्यू मेरे चैनल पे देख सकते हैं, और मैं आपको ये एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं दैट द JBL ट्यून स्पीकर्स ऑन हाई सेंस टोर्नेडो आर कंपैरेटिवली बेटर। एक और चीज मैं आपको बता दूं, TCL की C725 जिसका रिव्यू मेरे चैनल पे है बाय द वे, उसका भी स्पीकर्स 24 वॉट्स का ही है। पर वापस मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्यूनिंग है ओंक्यो की, दैट मेक्स द ओवरऑल ऑडियो फिडेलिटी, द ओवरऑल साउंड सिग्नेचर रियली क्रिस्टल क्लियर। तो जैसे डायलॉग की जो स्पीच क्लैरिटी होती है वो और खिल के आपको समझ में आएगी, जो मिड्स एंड हाइज है स्पेशली वो काफी अच्छे तरीके से खिल के बाहर आते हैं। अब व्यू ग्लोलेट में क्या है एडवांटेज कि ये बहुत लाउड है, पर मैं आपको ये भी बता दूं कि लाउड होने का ये मतलब नहीं है कि बेहतर भी है, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। मेरे पास खुद की एक व्यू ग्लोलेट है, मेरे शोरूम में स्पीकर्स को चेक किया हुआ है हाईसेंस टोर्नेडो का, और TCL C725 का रिव्यू मैंने किया हुआ है, हैंड्स ऑन रिव्यू, और मैंने TCL C635 भी शोरूम में सुना है बाय द वे, रिलायंस डिजिटल में जाकर के। मैं आपको ये बता सकता हूं कि डोंट गो ऑन स्पेक्स ऑन पेपर इन दिस केस इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी। हाँ, आपको बेस की कमी जरूर महसूस होगी इन दैट 24 वॉट्स, बट इन टर्म्स ऑफ स्पीच क्लैरिटी, पर्सनली इन माय ओपिनियन the TCL C635 is better in terms of speech clarity and the overall audio fidelity or the sound signature, क्योंकि काफी बैलेंस साउंड है। जबकि व्यू ग्लोलेट इज मच लाउडर, द बेस इज अ लिटिल मोर थम्पियर, तो आपको लगेगा यानी अच्छा बेस आपको लगेगा, पर जो ऑडियो की क्लैरिटी है, द साउंड जो डायलॉग्स के आते हैं वो आपको थोड़ा सा मफल्ड लगेगा। तो आपको ट्यून करना पड़ेगा इक्वलाइजर को जा करके, जहां पे आप वो मिड्स और हाइज को बढ़ाएंगे, स्पेशली द हाइज आपको बढ़ाना होगा। तो ये शायद कोई लोगों को अच्छा लगे, कोई लोगों को अच्छा नहीं लगे, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। क्योंकि TCL C635 में स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स यू विल गेट अ गुड ऑडियो सिग्नेचर, बट व्यू ग्लोलेट में यू विल हैव टू ट्यून इट मैनुअली। एक बार आप ट्यून कर लेंगे तो इसकी ऑडियो सिग्नेचर काफी अच्छी हो सकती है, क्योंकि स्पीकर्स आर प्रीटी पावरफुल। और एक और चीज इसमें एडवांटेज ये है कि एक डेडिकेटेड सबवूफर है बिहाइंड द टेलीविजन, तो इससे आपको वो जो थंप मिलेगा ना बेस में, द बेस इज अ लॉट मोर डीपर एंड मोर सैटिस्फाइंग आप बोल सकते हैं। और स्पीकर सेटअप भी 2.1 है यहाँ पे। अब दोनों ही टेलीविजन में डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, आप स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स टीवी में ही इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, और इससे भी एक डिफरेंस होता है ऑडियो सिग्नेचर में। मैं आपको वो कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूं। ये मैंने दोनों टेलीविजन का टेस्ट किया हुआ है, हैंड्स ऑन रिव्यू तो व्यू का मेरे चैनल पे है ही,
TCL को भी मैंने रिलायंस डिजिटल में जाकर के एक्चुअली में चेक किया हुआ है। अब हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन एंड ओएस की, तो भाई एकदम बराबर है। 2 GB 16 GB का स्टोरेज है। प्रोसेसर दोनों ही टेलीविजन में 64 बिट का क्वाड कोर प्रोसेसर है। अब व्यू चाहे जितना भी बोल दे कि उनका एक खुद का ग्लो प्रोसेसर है, उनका घर का बनाया हुआ, ये आप बोलते हैं ना सिलिकन, जैसे एप्पल सिलिकन बोलते हैं, यार वो सब बकवास बात है। टू बी ऑनेस्ट, इट इज नथिंग बट अ रीमार्केटेड, मार्केट में जनरली ये टेलीविजन में CA53 या CA55 मीडिया टेक का प्रोसेसर आता है, स्पेशली इन बजट टेलीविजन में। वही प्रोसेसर आपको इंटेल दोनों टेलीविजन में दिखेगा। सो 64 बिट क्वाड कोर प्रोसेसर्स दोनों ही टीवीज में आपको गूगल टीवी यानी लेटेस्ट ओएस मिल रहा है आपको गूगल का, विद फुल सपोर्ट ऑफ द गूगल प्ले स्टोर। तो कॉन्फ़िगरेशन एंड ओएस के मामले में एकदम बराबर की टक्कर है यहां पे। अब हम चलते हैं टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द टीवी, डिस्प्ले एंड पिक्चर। तो ये वाली सेक्शन को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दिस इज दी बोलते हैं ना डिसीजन मेकिंग सेक्शन। ये मतलब नहीं है कि दूसरे सेक्शंस बकवास थे, आई मीन वो भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पर अपनी जरूरत के हिसाब से आदमी टीवी खरीदता है। तो नंबर 1 प्रायोरिटी पिक्चर क्वालिटी होती है जनरली, दूसरी चीजें जरूरत के ऊपर डिपेंड करती है। तो पैनल टाइप्स की अगर हम बात कर लें, दोनों ही टेलीविजन में आपका एक डीलेड VA पैनल अवेलेबल है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द पैनल टाइप्स इज दैट व्यू ग्लो लेड इज नॉट अ QLED, इट इज अ नॉर्मल या स्टैंडर्ड LED। TCL की C635 इज अ QLED। अब मैंने हर एक वीडियो में QLED के बारे में डिफरेंस बताया, पर फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो वापस बहुत ही छोटा समरी आपको दे देता हूं। जनरली एक LED टीवी में क्या होता है, आपका बैकलाइटिंग होता है, यानी बहुत सारे बल्ब्स लगे होते हैं डायरेक्ट लिट टेलीविजन में, और बल्ब के आगे होता है आपका पैनल। तो वो बल्ब्स ऑन होके कलर रिप्रोड्यूस होके पैनल पे आता है। QLED में डिफरेंस क्या है कि बैकलाइटिंग और पैनल के बीच में एक क्वांटम डॉट लेयर है, जहां पे नैनो पार्टिकल्स होते हैं, और जब लाइट ये QLED क्वांटम डॉट लेयर से पास होता है, द कलर्स अपीयर टू बी मोर बूस्टेड, मोर सैचुरेटेड, मोर पंचियर। तो इसीलिए इट एक्ट्स मोर लाइक अ फिल्टर। जैसे मोबाइल फोन्स में भी बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं ना, कोई फिल्टर्स यूज करने से, जैसे विविड फिल्टर हो गया, स्टैंडर्ड फिल्टर हो गया, हाई कॉन्ट्रास्ट फिल्टर हो गया, वैसे द क्वांटम डॉट लेयर वर्क्स समथिंग लाइक अ फिल्टर। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। तो दैट इज द ओनली डिफरेंस। एट द एंड ऑफ द डे अ QLED is also an LED. Only difference, extra quantum dot layer. That's it. अब brightness के मामले में obviously View GlowLED has the advantage. It is a super bright TV, guys. I mean 400 nits की ये बोल रहे हैं peak brightness, but मेरे हिसाब से it is more than that. क्योंकि जब मैं इसे एक अंधेरे रूम में देखता हूं, मैं ब्राइटनेस को अराउंड 65% में लेके आ जाता हूं, क्योंकि यार आंख में लगता है, अगर आप 3-4 घंटे देखें ना, अगर बिंज वॉच कर रहे हैं, स्पेशली एक अंधेरे रूम में, आपको आंख में लगेगा यार, तो काफी स्ट्रेस होगा। तो इट इज सो ब्राइट दैट आई हैव टू डायल द बैकलाइट डाउन टू 65%। पर हाँ, अगर आप इसे एक ब्राइट रूम में रख रहे हैं जहां पे बहुत सारी रोशनी आ रही है खिड़की से, या फिर बहुत सारे लाइट्स लगे हुए हैं आपके रूम में, लाइक आर्टिफिशियल लाइटिंग, तो ये 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस जो है वो डेफिनेटली काम आएगी। एंड इट्स नॉट एक्चुअली पीक ब्राइटनेस, बिकॉज मेरे हिसाब से इसकी पीक ब्राइटनेस इज मोर देन 400। यहां पे उन्होंने ब्राइटनेस के मामले में एकदम अंडर कमिट करके ओवर डिलीवर किया मेरे हिसाब से। तो दे हैव डन अ गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस। अब TCL की C635 इज नॉट एज ब्राइट एज व्यू ग्लोलेट, तो ब्राइटनेस के मामले में वो डेफिनेटली मार खा जाती है, क्योंकि इसमें सिर्फ 330 निट्स की ब्राइटनेस है, एंड इट इज ऑब्वियसली नॉट एज ब्राइट एज व्यू ग्लोलेट। एकदम क्लियर है, मैंने दोनों टेलीविजन को देखा है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। कॉन्ट्रास्ट रेशियो भाई यहाँ पे ना ऐसा घटिया मार्केटिंग किया है व्यू ग्लोलेट ने, आप इसे देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे इट्स लाइक वो बोलते हैं ना 1,000,000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो। अब कहीं पे भी मैंने ऐसे मार्केटिंग देखा नहीं है जहां पे 1,000,000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो बता रहे हैं। ये पूरा गिमिकी मार्केटिंग है, डोंट फॉल ऑन दिस। दिस इज नथिंग बट मेरे हिसाब से 5,000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है यहाँ पे, और आपका यहाँ पे भी जनरली 5,000:1 का ही है। सॉरी, मैंने 6,000 लिख दिया यहाँ पे, बट इट्स एक्चुअली 5,000:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो दोनों ही में, क्योंकि दोनों ही पैनल्स VA पैनल्स हैं, तो आपको 5,000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलेगा। रिफ्रेश रेट दोनों ही टीवीज में 4K 60 हर्ट्ज है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, TCL की C635 की 43 इंच वाली मॉडल एंड 50 इंच वाली मॉडल जो है,
दैट इज स्टैंडर्ड 4K 60 हर्ट्ज। पर 55 इंच एंड 65 इंच वाली जो मॉडल्स है उसमें आपको 4K at 60 हर्ट्ज एंड 2K at 120 हर्ट्ज भी मिलता है, यानी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला पैनल है, बट एट 2K यानी 1440p, नॉट 4K, ध्यान रखिएगा। एंड दैट इज ओनली 55 एंड 65। पर आज की वीडियो में हम सिर्फ बात कर रहे हैं 43 इंच की, एंड 43 इंच वाले जो पैनल्स हैं दे आर 4K at 60 हर्ट्ज। डोल्बी विजन का सपोर्ट दोनों में है, HDR10 प्लस का सपोर्ट दोनों में अवेलेबल है, HLG ऑटो लो लेटेंसी मोड, MEMC वेरिएबल रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दोनों में अवेलेबल है, HGIG जो है एक डायनामिक कलर टोन मैपिंग जनरली आपको LG टीवीज में मिलेंगे, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मेरे हिसाब से ज्यादा मायने नहीं रखेगा। अगर आप गेमिंग करते हैं, स्पेशली पीसी गेमिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर फॉर यू शुड बी वेरिएबल रिफ्रेश रेट यानी VRR। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑटो लो लेटेंसी मोड मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से। और अगर आप कंसोल गेमिंग करते हैं तो यू विल बी हैप्पी इवन विद एन ऑटो लो लेटेंसी मोड, सो यू शुड बी गुड। अब डेडिकेटेड गेम मोड दोनों में है, पर मैं आपको यह बता दूं कि ये गेम पैनल जो है, जो TCL C635 ने दावा किया था कि वो एक डेडिकेटेड गेमिंग आपको पैनल भी देंगे, वो अपडेट के थ्रू अभी तक एटलीस्ट इंडियन मॉडल्स में नहीं आया है। तो हो सकता है ये अपडेट्स के थ्रू वो फिक्स कर दें और एक डेडिकेटेड गेमिंग पैनल आपको मिल जाए, जहां पे आप उसकी जो फ्रेम रेट्स है वो सब चेक कर सकते हैं, पर अभी तक नहीं है अवेलेबल। मैं बस ये आपको क्लियरली बता दे रहा हूं। अब दोनों ही टीवीज में फुल अरे लोकल डिमिंग तो है ही नहीं, तो डिमिंग जोन्स का होना ना होना मायने ही नहीं रखता है। पर मैं आपको ये बता दूं कि TCL की C635 में देयर इज समथिंग कॉल्ड माइक्रो डिमिंग। अब माइक्रो डिमिंग इज अ प्योर सॉफ्टवेयर बेस्ड डिमिंग, क्योंकि जो फुल अरे लोकल डिमिंग होता है ना, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, यानी एल्गोरिथम्स होते हैं सॉफ्टवेयर में जो आपकी कॉन्ट्रास्ट रेशियो, पिक्चर क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। अब माइक्रो डिमिंग इज प्योरली सॉफ्टवेयर बेस्ड, इट्स नॉट हार्डवेयर बेस्ड। इट डज हेल्प अ लिटिल बिट। मैं आपको इसलिए बता सकता हूं क्योंकि मेरी जो नोकिया की टीवी का जो रिव्यू मैंने किया था उसमें भी माइक्रो डिमिंग था, और हाँ, कॉन्ट्रास्ट में थोड़ा बहुत हेल्प तो करता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हेल्प नहीं करता। कॉन्ट्रास्ट डेफिनेटली थोड़ा बहुत इंप्रूव होता है, बट प्लीज डोंट एक्सपेक्ट अ फुल अरे लोकल डिमिंग, क्योंकि ये फुल अरे लोकल डिमिंग नहीं है, दिस इज कॉल्ड अ माइक्रो डिमिंग। मैं वो भी आपको क्लियरली बता दे रहा हूं। अब फाइनली हम कंक्लूड करते हैं बाय लुकिंग एट द प्राइसेस, और मैं बताता हूं आज की विनर इस वीडियो में कौन सी टीवी होने वाली है। अब दोनों ही टीवीज आपको 4 साइज में अवेलेबल है, तो इवन इन टर्म्स ऑफ साइजेस आपके पास ऑप्शंस है दोनों मॉडल्स में, क्योंकि 43, 50, 55 एंड 65 आपको दोनों ही टेलीविजन्स में मिलेंगे। अब प्राइसिंग की अगर हम बात कर लें, ऑब्वियसली बीइंग अ QLED, TCL C635 इज अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव। पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो प्राइसिंग आप देख रहे हैं ऑफ 30,990, दैट इज ऑलरेडी अ रिड्यूस्ड प्राइस, क्योंकि ये जो टीवी जब लॉन्च हुई थी TCL की C635, इवन फॉर द 43 इंच इट वाज अराउंड 36,999। तो वो 6,000 रुपए ऑलरेडी एक हिट खा चुकी है, यानी ऑलरेडी सस्ती हो गई है। एंड एट दिस प्राइस पॉइंट फॉर द 43 इंच स्पेसिफिकली, although it does not have as bright a panel as View Glow LED, it's a good TV. मैं बता रहा हूं on my personal experience, looking at the TV from different angles, looking at the TV from a distance, looking at the TV personally in Reliance Digital, और View Glow LED तो भाई घर की मूली है, आपको तो पता है, मैंने इतना सारा वीडियोस डाला हुआ है, तो मैं ऑब्वियसली उसे काफी यूज कर चुका हूं, तो मुझे पता है। पर मैं आपको ये बता दूं कि why TCL the 43 inch specifically now makes sense with these reduced prices, even though it does not have a good as powerful a sound system. मैं बताता हूं क्यों। नंबर 1, देखिए भाई, TCL C635 comes with 2 years brand warranty. View Glow LED comes with only 1 year brand warranty. और अगर आप इसकी 43 इंच की भी वारंटी को एक्सटेंड करते हैं थ्रू व्यू या गो वारंटी भी अगर आप ले लेंगे, 2,500 से 3,000 रुपए तो आपको ऐड करना ही होगा। एंड अगर आप उस प्राइस को ऐड करेंगे तो भाई प्राइस तो सेम हो जाता है ना, तो उस प्राइस पे आपको एक QLED मिल रहा है ना, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपके घर पे एक साउंड सिस्टम ऑलरेडी सेटअप है, यानी अच्छे साउंड बार्स हैं या एक 5.1 सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इन दैट केस द TCL C635 is easier to recommend.
क्योंकि इट्स अ QLED और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से ये भी बता रहा हूं कि जो कलर रिप्रोडक्शन है ओवरऑल ऑफ द TCL C635 इज कंपैरेटिवली बेटर. इन फैक्ट मैं आपको ये भी बता देता हूं कि मैंने इसे साइड बाय साइड देखा है इन रिलायंस डिजिटल विद अ LG UQ8050 और मैं ये भी आपको बोल सकता हूं कि कंपेयर टू द LG UQ8050 द TCL C635 लुक्ड बेटर टू मी. तो इट डज लुक बेटर. द कलर रिप्रोडक्शन जो स्किन टोन्स है ना स्पेशली वो काफी नेचुरल लगते हैं और इसकी जो डायनामिक रेंज है वो काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म करती है. मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं आपको. TCL C635 is easier to recommend because number one, pricing has now dropped. Number two, it's a QLED. और नंबर 3 भाई वो 2 साल की वारंटी है इसमें एट दैट प्राइस पॉइंट. अब व्यू ग्लोलेट देखिए, अगर आपके घर में साउंड सिस्टम नहीं है बिल्कुल और अगर आपको स्पेंड नहीं भी करना है आई मीन साउंड पे बिल्कुल आपको स्पीकर्स लेना ही नहीं है, तब मैं वापस कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये बोल सकता हूं कि व्यू की ग्लोलेट जो टीवी है ना, इट इज एन एक्सेप्शनली ग्रेट वैल्यू फॉर मनी टीवी. एंड एट 27,999 आप डिस्काउंट्स अगर इसके ऊपर लगाएंगे तो और भी सस्ता हो सकता है, लाइक क्रेडिट कार्ड ऑफर्स एंड ऑल दैट स्टफ. And at that price point, it is a very, very good TV that is very easy to recommend. But again, ये जरूरत के ऊपर डिपेंड करता है. अगर आपके पास स्पीकर्स नहीं है तो मैं कहूंगा व्यू ग्लोलेट लीजिए क्योंकि आपको स्पीकर्स की उसके बाद जरूरत होगी ही नहीं. एंड ऑल्दो ये QLED नहीं है, इसकी कलर रिप्रोडक्शन एंड पिक्चर क्वालिटी इज रियली गुड. द ब्राइटनेस इज डेफिनेटली बेटर. तो इट्स नॉट अ सिंपल चॉइस आज की कंपैरिजन में कि विनर कौन है. ये आपकी जरूरत के ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप मुझे पूछेंगे पंची मैन आप आज के दिन में कौन सी टीवी लोगे, आपने तो दोनों टीवी पर्सनली देखी हुई है, आप कौन सी टीवी लोगे इन दोनों में से? मेरी चॉइस एक्चुअली में रहेगी TCL C635 बिकॉज मेरे घर पे ना यार 4-5 स्पीकर्स तो ऐसे ही पड़े हुए हैं. तो साउंड इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी. पर हाँ, अगर साउंड इज अ प्रॉब्लम फॉर यू, डोंट वांट टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी ऑन साउंड सिस्टम, बाय द व्यू ग्लोलेट. इसमें वो सब कुछ है जो TCL C635 में भी है एंड इट इज ब्राइटर. डोल्बी विजन, VRR, ALLM, डोल्बी एटमॉस, सबवूफर है डेडिकेटेड. तो इट्स गॉट एवरीथिंग दैट द C635 हैज. सिर्फ एक क्वांटम डॉट लेयर नहीं है, दैट इज द ओनली डिफरेंस. मैं अगर आज के दिन में अगर कोई टीवी लूंगा बिकॉज आई हैव अ साउंड सेटअप, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव सो मेनी टीवीज एंड व्यू ग्लोलेट, सो माय ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट. मेरे हिसाब से मैं TCL C635 ले लूंगा क्योंकि मेरे पास QLED नहीं है तो मैं QLED ले लूंगा. तो अगर आपको QLED चाहिए, go with the TCL C635. And as you go in the different sizes as well, तो obviously price becomes an important factor. क्योंकि अगर आप 65 इंच को देख लेंगे, there is a massive difference in the pricing. यार, I mean, मायने रखता है. एक है 55,000, एक है आपका 80,000, 81,000. तो दैट एक्स्ट्रा मनी में आप एक अच्छा स्पीकर सेटअप ले सकते हैं. तो हालांकि उसकी जरूरत भी नहीं होगी बिकॉज 104 वॉट्स के स्पीकर्स है इवन इन द 65 इंच मॉडल व्यू ग्लोलेट की. तो एज यू गो दी हायर मॉडल्स जो है ना, व्यू ग्लोलेट इज इजियर टू रेकमेंड बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग, बिकॉज देयर इज अ मैसिव डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द प्राइसिंग. लाइक 25,000 रुपए, 26,000 रुपए का डिफरेंस है. एंड बिकॉज ऑफ दैट मैसिव प्राइस डिफरेंस, the bigger sizes are easier to recommend for the View GlowLED. But in terms of the 43 inch जो आज की वीडियो का विषय है, I would say my personal choice today would be the TCL C635. पास्ट में मैंने ये recommend इसलिए नहीं किया है क्योंकि this used to be highly priced, यानी 36,999 पे अवेलेबल होता था. तो 6,000 रुपए का डिफरेंस होने के बाद this television has become a little more easier to recommend. तो हर एक वीडियो की तरह मैं ये भी आपको बता दूं कुछ वर्दी ऑल्टरनेटिव्स. अब LG की UQ7500, क्योंकि हम इस प्राइस रेंज के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक 32,000, इट्स अ गुड टीवी एट दिस प्राइस पॉइंट. पिक्चर क्वालिटी इज गुड. देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन LG UQ7500 एंड LG UQ8000 या 7700 सीरीज. इतना डिफरेंस नहीं है. तो इट्स ऑल गोना बॉयल डाउन टू द शेप ऑफ द टीवी. अगर आपको पतले बेजल्स चाहिए, यू कैन गो फॉर द 8000 सीरीज, वरना यू शुड बी हैप्पी विद 7500 एज वेल. मेरे हिसाब से इट्स अ गुड टीवी. इट्स LG ब्रांड की एश्योरेंस है. आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा नोइंग कि ये ब्रांडेड टीवी आप ले रहे हैं. और आप बोल भी सकते हैं यार, दोस्त मित्रों को आप बोल सकते हैं, मित्रों मैंने LG ब्रांडेड टीवी लिया है, बजट ब्रांड नहीं खरीदा है.
तो उस मामले में या दिस इज गुड टीवी टू रेकमेंड। इसके अलावा तोशिबा की C350LP इज ऑल्सो अ गुड टीवी। इसमें भी वो सारे फीचर्स है जो आपको व्यू ग्लोलेट में मिलेंगे। एंड देयर इज वन मोर टीवी, Hisense A6H, which is very similar to Toshiba C350LP. The only difference between those two TVs, Toshiba and Hisense, is कि Hisense A6H में far field mics available है, Toshiba में available नहीं है। Straight out of the box, I think Toshiba की जो color reproduction है that is comparatively better. Hisense is also very comparable, very simple. In terms of these two TVs, they are more or less the same because at the end of the day, आप ध्यान में रखिएगा कि Hisense owns the Toshiba की TV unit here in India as well. So if you're buying a Toshiba, ultimately you're buying a Hisense. वो भी आप ध्यान में रखिएगा, but because of the pricing, Hisense A6H 1000 रुपए और ज्यादा महंगी है, and Toshiba C350LP is 1000 रुपए सस्ती, and at that price point is easier to recommend, मैं बोल सकता हूं। तो आपको क्या लगता है आज की वीडियो के बारे में? अगर आपके कोई सवाल हो इन टेलीविजन को लेकर के तो प्लीज आप कमेंट्स में जरूर डाल दीजिएगा। अब मेरे पास एक दरख्वास्त है इस वीडियो में, क्योंकि YouTube की एल्गोरिदम जो है ना वो हाल ही में चेंज हुई है और मुझे आपकी सहायता की जरूरत है, इनफैक्ट बिग टाइम। क्योंकि अब YouTube वीडियोस को रेकमेंड तब करता है जब आप वीडियोस को लाइक और शेयर ज्यादा करते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को भी ना प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि YouTube अब एल्गोरिदम में वो शेयर वाला जो काउंट है वो भी लेने लगा है, तो काफी मायने रखेगा मेरे लिए, स्पेशली मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए। इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है आप लोगों से, अगर आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें इस वीडियो को लेकर के। और हर एक वीडियो की तरह अगर आपके कोई सवाल हो बेझिझक पूछेगा, आपके सवालों का जवाब, हर एक कमेंट्स का जवाब मैं अपने वीडियोस पे हमेशा देता हूं। तो आप वो एकदम आंख बंद करके सोचिएगा, जवाब आपको मिल ही जाएगा। तो क्वेश्चंस बेझिझक पूछेगा, कमेंट्स भी जरूर लिख दीजिएगा, आप इन दोनों टेलीविजन में से कौन सी टीवी लेते हैं और क्यों लेते हैं, है ना। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। अगर आप इन टीवीज को परचेस करना चाहते हैं, आप उस तरीके से भी मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दोस लिंक्स एंड बाइंग दीज टीवीज। नाउ दैट्स इट, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।